ओके, चलिए फिर मैं आपके सामने आ गया। 2018 का क्वेश्चन है डेप्रीशिएशंस, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये क्वेश्चंस है। शुरू करने जा रहे हैं। 2018 में ये क्वेश्चंस आ चुका है। चलिए देर भी नहीं करेंगे और शुरुआत कर देते हैं। मिस्टर एक्स इज इंगेज इन कार रेंटल बिजनेस। मिस्टर एक्स जो है ये कार रेंटल बिजनेस से इंगेज है। ऑन 1/4/2014 ही परचेज 3 सेकेंड हैंड मोटर कार्स। इन्होंने 3 सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज किया है। हर कार की कॉस्टिंग 3 लाख रुपया इच है और 60,000 ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग करवाने के लिए उनका खर्च हो रहा है। कि जब भी किसी एसेट्स को एक्वायर करते हो और उस एसेट्स को एक्वायर करने में जब जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो, इससे उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। ओके, विच वाज कंप्लीटेड ऑन 30/4/2014। दीज कार वेर पुट टू यूज फ्रॉम 1/5/2014। ये कार हम पुट टू यूज यानी यूज में कब लगा रहे हैं? 1 मई 2014 को। ही राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% per annum on original cost from the date car were put to use and close books on 31st December every year। books of account कब close हो रहा है? 31st December every year को। चलिए इसके आगे बात करते हैं। 1/10/2016 वन कार इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। एक कार क्या हो गया? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। एंड अ सम ऑफ ₹1,70,000 उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम में मिला। He received from the insurance company settlement of the claim। जब इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट किया गया इनको कितना मिल रहा है? 1,70,000। ऑन द सेम डे ही उसी दिन इन्होंने 3 और नया कार परचेज किया जिस कार की कॉस्टिंग, हर एक कार की कॉस्टिंग 6 लाख इच है और एंड पुट टू यूज फ्रॉम दैट डेट, और उसी दिन से इसको यूज करना भी स्टार्ट कर दिया। मोटर कार अकाउंट बनाना है 2014 से लेकर 16 तक का। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वर्किंग जो आपको करना है, मिस्टर एक्स जो है इनकी आपको वर्किंग नोट्स भी साथ में बना लेना है। तो आप ये समझिएगा, मैं फिर से वही बात बताना चाहता हूं, जब भी आप डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, सबसे पहले वर्किंग कर लीजिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जरूर निकाल लीजिए। इससे होगा ये, जो आपको जब मशीनरी अकाउंट बनाओगे ना तो उस वक्त आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वर्किंग कर लेते हैं। तो लिखेंगे, आप हमारे साथ साथ लिखिएगा। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीनरी। ओके, अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, बट इसमें एक वर्ड यूज किया है ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना उसके ऊपर हमें 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सर ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल में अगर कुछ भी नहीं बोलता है ना और क्वेश्चंस में ओरिजिनल कॉस्ट वर्ड यूज करता है ना, तो आप समझ लीजिएगा ये स्ट्रेट लाइन मेथड का बात बोल रहा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात कर रहा है। क्लियर कि नहीं है? यानी कि एसएलएम मेथड यूज कर रहा है। अगर कुछ नहीं बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि जो परचेजिंग प्राइस है उसके ऊपर हमें क्या करना है? हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हम भी यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिस एसेट्स को, जो एसेट्स हमारा क्या हुआ है, कंप्लीटली रोड एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हुआ है, उससे हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान। तो देखते हैं 3 कार हमने खरीदा था, 3 में से एक मोटर कार क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो लिख लीजिएगा कॉस्ट ऑफ वन मोटर कार। तो एक मोटर कार को आपने परचेज किया था 3 लाख में और उसकी ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग चार्जेस है 60,000। किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने के वक्त में जब जो भी आप खर्च करते हैं इससे उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसकी जो कॉस्टिंग पड़ गया ये हो गया 3,60,000। चलिए
ये कब आपने परचेस किया था? ये आपने परचेस किया था 1 अप्रैल 2014 में। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपके द्वारा कब परचेस किया गया था? 1 अप्रैल 2014 में। ओके सर, ये 1 अप्रैल 2014 में तो परचेस किया गया है, 1 अप्रैल 2014 में परचेस किया गया है, और ये डिस्ट्रॉय कब हुआ है? 1/10/2016 में हुआ है। तो चलिए, हमारी जो एक्सीडेंट हुआ है कार, इसकी कीमत कितना है? 3,60,000। ये कब की है? 1 अप्रैल 2014 की है। चलिए, इसका ईयर इंडेड कब हो रहा है? इसका जो ईयर इंडेड है, ये आप समझ के चलिए, कुछ बोल के रखा है 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी इसका जो ईयर इंडेड है ये 31 दिसंबर एवरी ईयर को हो रहा है। तो हमें ये देखना है जो हम कितना साल इस एसेट्स को हमने यूज किया है। तो जितना साल हमने इस एसेट्स को यूज किया है उसके ऊपर क्या चार्ज कर लेना है? डेप्रीसिएशन। तो लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहा है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 3,60,000 एसेट्स की कीमत है, 3,60,000 एसेट्स की कीमत है, और इसके ऊपर 20% हम क्या चार्ज कर रहे हैं? डेप्रीसिएशन। तो 20% कितना हो जाएगा? 3,60,000 का 20% होता है 72,000 रुपया। क्लियर कि नहीं है? कितना हो जाता है? 72,000 इंटू, सुनिए, अब हम एक काम करते हैं ना, जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ है उस दिन तक हम क्या निकाल देते हैं? डेप्रीसिएशन निकाल देते हैं। जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ है उस दिन तक हम क्या निकाल देते हैं? डेप्रीसिएशन निकाल देते हैं। तो चलिए सर, बात करते हैं, इसका जो एसेट्स है ये हमने परचेज किया था 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2014 से लेकर 1 अप्रैल 2015 1 साल होता है, और 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2016 कितना होता है? 2 साल होता है। क्लियर कि नहीं है? फिर उसके बाद ये डिस्ट्रॉय कब हुआ है? ये अक्टूबर में हुआ है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हमने क्या किया है? एंड सितंबर एसेट्स को यूज किया है, यानी 6 महीना यूज किया है। बट ये भी तो आप देखो, पुट टू यूज क्या है? पुट टू यूज है आपका 1 मई, यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है जिस दिन पुट टू यूज यानी कि एसेट्स को जिस दिन यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस दिन से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो क्या कर देंगे? अब ध्यान से हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। अगर मैं 1 मई 2014 से इसको यूज कर रहे हैं, तो 1 मई 2015 कितना साल होता है? 1 साल होता है। और 1 मई 2015 से लेकर 1 मई 2016 कितना साल होता है? दूसरा साल होता है। और हम इसका ये डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है? 1/10/2016 में हो रहा है, यानी इसके बीच में कितना महीना यूज किया गया है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 5 महीना। तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं ये एसेट्स जो है ना, ये 2 इयर्स 5 मंथ यूज हुआ है। तो हमें क्या कर लेना है? 2 साल 5 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 1 साल का डेप्रिसिएशन होता है 72,000, तो 2 साल का कितना होगा? 1,44,000। 2 साल का हो गया 1,44,000 प्लस 12 महीने का डेप्रिसिएशन है 72,000, तो 5 महीने का कितना होगा? 72,000 इंटू 5/12, तो ये आ जाएगा आपका 30,000। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 1,44,000 प्लस 30,000, ये निकल जाएगा 1,74,000। एक और चीज मैं बोलूंगा, जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ है ना, उस साल आपने सिर्फ कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? 30,000। तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 1/10/2016 का जो कीमत है ये कितना है? ये देख लेते हैं। 3,60,000 माइनस 1,74,000, ये जो बैलेंस बच रहा है 1,86,000 का, यानी कि 1,86,000 का। और इंश्योरेंस कंपनी हमें 1,70,000 रुपया पे कर रहा है। तो लेस कर दीजिए जितना इंश्योरेंस क्लेम आप रिसीव कर रहे हो। इंश्योरेंस क्लेम कितना रिसीव कर रहे हैं? 1,70,000। अब सोचिए आपकी कीमत कितने की है? 1,86,000 का,
और आप कितना इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रहा है, 1,70,000, यानी 16,000 रुपया कम दे रहा है। ये लॉस हो गया, लॉस ऑन कार डिस्ट्रॉय। कितना? 16,000 रुपया। चलिए, इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना मिला? 1,70,000 रुपया। लॉस कितने का हुआ? 16,000 का। और जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ है उस साल हमने कितना रेशन चार्ज किया है? 30,000। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। चलिए, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हमने एसेट्स को परचेज किया था 1 अप्रैल 2014 में। चलिए देख लेते हैं क्या एंट्री हो जाएगा। इसका एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन पुट टू यूज कब है? 1 मई है, तो इसलिए मैं 1 मई लिख रहा हूं। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, हर एक एसेट्स की मोटर कार की कीमत कितना है? 3 लाख रुपया है। 3 मोटर कार हमने परचेज किया है, तो 3 मोटर कार की कीमत हो गया 9 लाख रुपया, यानी कि 3 लाख इंटू 3 प्लस हर एक मोटर कार पे हमें 60,000 का खर्चा हो रहा है रिकंडीशनिंग के लिए। तो इसके हिसाब से हम कितना खर्च कर रहे हैं? 1,80,000। तो ये हो जाएगा 10,80,000। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू मोटर कार का। इस साल तो हम बेच नहीं रहे हैं, इस साल बेच नहीं रहे हैं, तो क्या चार्ज कर देंगे? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कब चार्ज करते हैं? ईयर इंडेड में, 31 दिसंबर 2014 बाय डेप्रीशिएशन। ये मशीन जो हमारा 3 मशीन को मिलाकर था, डेप्रीशिएशन देख लेते हैं कितना आता है। 10,80,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,80,000 का 20%। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमने यूज करना स्टार्ट किया है 1 मई से, और ईयर इंडेड हो रहा है 31 दिसंबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी हमने 8 महीना यूज किया है। तो 8 महीने का हम क्या निकाल देंगे? डेप्रीशिएशन। तो 10,80,000 का 20% इंटू 8 डिवाइड बाई 12, ये निकल के आएगा 1,44,000, यानी कि 1,44,000। चलिए बैलेंस निकाल देते हैं। बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD 10,80,000, 10,80,000 माइनस 10,80,000 माइनस 1,44,000, ये है 9,36,000। 9,36,000 हमारा बैलेंस निकल गया। अगला साल चलते हैं। 1/1/2015 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 9,36,000, 9,36,000। क्या इस साल किसी और एसेट्स को खरीदे हैं? क्या नहीं खरीदे हैं, तो क्या कर देंगे हम? इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज कर देंगे ईयर एंडेड में। तो ये हो जाएगा बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा हम क्या करते हैं? जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है ना, उसी के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। तो 10,80,000 को हम पूरा साल भर यूज कर रहे हैं इस एसेट्स को, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 12 महीने का जो डेप्रीशिएशन निकलेगा, ये निकलेगा 2,16,000, 2,16,000। चलिए बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 9,36,000, 9,36,000, 9,36,000 से माइनस कर दीजिए 2,16,000, ये आपका आ गया 7,20,000। यानी अभी जो हमारे पास में एसेट्स है वो 7,20,000 का है। अब आते हैं 1/1/2016 को। टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 7,20,000
20,000। अब हम ये आपसे बोलना चाह रहे हैं, क्या इस साल किसी नए एसेट्स को हम खरीदे हैं? हाँ बिल्कुल खरीदे हैं। जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ था उस दिन हमने एक और एसेट्स को खरीदा है 1/10/2016 को टू बैंक अकाउंट। 3 गाड़ी हमने लिया है और हर एक गाड़ी की जो कॉस्टिंग्स है वो है आपका 6 लाख करके, तो 6 लाख इंटू 3 यानी ये हो गया आपका 18 लाख रुपया। क्लियर कि नहीं है? यहां तक तो हमने कर दिया। अब जो डिस्ट्रॉय हुआ है ना उसकी पोस्टिंग पहले की जाएगी। डिस्ट्रॉय कब हुआ है? 1/10/2016 को हुआ है। 1/10/2016 जो जब डिस्ट्रॉय हुआ था तो उसके ऊपर हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया था एक एसेट्स था कितने का? 3,60,000 का। 20% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ओके, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। और जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ है उस साल हमने सिर्फ एसेट्स को कितना महीना यूज किया है? उस साल हमने इस एसेट्स को जनवरी से लेकर 1 अक्टूबर यानी कि 9 महीना यूज किया है। तो 9 महीने का हम क्या चार्ज कर देंगे? डेप्रिसिएशन। ये हो जाएगा 3,60,000 इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12। कंफ्यूजन से नहीं होना है। कई बार आपका दिमाग में आ रहा होगा सर 30,000 क्यों नहीं लिए हैं? मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूं। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है, यानी वह कॉस्टिंग जो परचेजिंग प्राइस है और उसके ऊपर जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह का या तो ओवरहॉलिंग या रिकंडीशनिंग के लिए जो खर्च किया गया है। तो एक एसेट्स की ओरिजिनल प्राइस था 3 लाख रुपया और ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग चार्जेस था 60,000। इसके हिसाब से एक एसेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 3,60,000। तो इस एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इसी 3,60,000 के ऊपर किया जाएगा। कितना परसेंट? 20%। और जिस साल ये डिस्ट्रॉय हुआ है 1 अक्टूबर को हुआ है, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर तक हमने इस एसेट्स को यूज किया है। तो हम कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे? 9 महीने का। ओके, दूसरी सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल रहा है तो पैसा कहां पर आएगा? हमारा बैंक अकाउंट में आएगा। तो बाय बैंक अकाउंट। तो इंश्योरेंस क्लेम जो हम रिसीव कर रहे हैं ये कितना है? ये है आपका 1,70,000 से आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज करेगा। इससे आपको लॉस हुआ था कि फायदा हुआ था? लॉस हुआ था, बाय लॉस ऑन डिस्ट्रॉय या लॉस ऑन क्लेम भी हम लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, कितने का लॉस हुआ था? लॉस हुआ था आपका 16,000 का। कितने का लॉस हुआ था? 16,000 का। चलिए, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो मशीन बच गया है उसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। चलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31/12/2016 बाय डेप्रिसिएशन। भैया ये डेप्रिसिएशन क्या होगा? सोचिए 10,80,000 का एसेट्स था। मैं रिपीट कर रहा हूं, 10,80,000 का एसेट्स था जिसमें से एक एसेट्स 3,60,000 का निकल गया। तो जो बच गया उसको पूरा साल भर हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट से ओरिजिनल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। 3 कार का कीमत था 10,80,000 जिसमें से एक कार को हटा देंगे। बाकी जो 2 कार अभी हमारे पास में है उसको पूरे साल भर यूज कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? 20%। प्लस हमने नया एसेट्स खरीदा है कितने का? 18 लाख का। हमने कितने खरीदा है? 18 लाख का। कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को। तो इस साल कितना महीना यूज किया है? 3 महीना। तो 3 महीने का हम क्या चार्ज कर देंगे? डेप्रिसिएशन 20/100 इंटू 3/12। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 10,80,000 माइनस 3,60,000 इंटू पहले वाले का आ गया 1,44,000 डेप्रिसिएशन। दूसरे वाले का देख लेते हैं हम। 90,000। ये आ गया 1,44,000 प्लस 90,000 2,30,000।
4000 का हमने क्या चार्ज कर लिया, डेप्रीशिएशन। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपल इसको टोटल कर देना है और जिधर कम है उधर बैलेंस निकाल देना है बाय बैलेंस CD। देख लेते हैं कितना है, 7,20,000 प्लस 18 लाख, ये आ गया 25,20,000, यानी कि 25,20,000 का एसेट्स अभी भी हमारे पास में है। 25,20,000 माइनस 54,000 माइनस 1,70,000 माइनस 16,000 माइनस 2,34,000, यानी जो एसेट्स की बैलेंस आपके पास में है यह है 20,40,000। चलिए ये क्वेश्चंस भी आपका कंप्लीट हो गया जो 2018 में आ चुका है। तो मैं फिर से वही एक ही बात दोहराऊंगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और कोशिश करिए आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्या कर सके, पास कर सके, और उसकी टेंशन है ना उसको संदीप भैया क्या कर सके, रिलीफ कर सके। ओके देखो बाबू सोना अभी कोई काम नहीं आएगा, अभी सोच लो संदीप भैया से दोस्ती कर लेते हैं, संदीप भैया सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, सारे इंपॉर्टेंस देंगे, तो एट द एंड में अभी संदीप भैया ही काम आएंगे। क्लियर के नहीं है, बहना है तो संदीप भैया और छोटा भाई है तो भी संदीप भैया। तो आप यही करो, बोलो हर जगह बोलो भैया संदीप भैया का जाके वीडियो देख, तेरा सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा और बनाते रहूंगा।